एक भक्त राजा अक्सर एक महात्मा की पर्णकुटी पर जाया करते थे। एक दिन राजा ने महात्मा से आग्रह किया कि वे महल में पधारें। महात्मा ने मुस्कुराकर कहा, मुझे तुम्हारे महलों में बहुत दुर्गंध आती है, इसलिए मैं वहां नहीं आता। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ, महल में तो इत्र फुलेल की सुगंध रहती थी, फिर दुर्गंध कैसी? पर संकोचवश उसने कुछ नहीं कहा। कुछ दिन बाद महात्मा राजा को साथ लेकर घूमने निकले। घूमते घूमते वे चमारों की बस्ती में पहुंच गए। चारों ओर चमड़ा सुखाया जा रहा था, कहीं चमड़ा कमाया जा रहा था और तेज दुर्गंध फैली हुई थी। राजा से वहां खड़ा रहना मुश्किल हो गया। वो बोला, भगवान यहाँ की दुर्गंध सहन नहीं होती, जल्दी चलिए। महात्मा बोले, तुम्हें दुर्गंध आती है? देखो यहाँ रहने वाले लोग तो हंसते खेलते अपने काम में लगे हैं, उन्हें तो कोई परेशानी नहीं। राजा ने कहा, भगवान इन्हें तो इस गंध की आदत हो गई है, मैं इसका अभ्यासी नहीं हूं, इसलिए मुझे सहन नहीं हो रही। महात्मा मुस्कुराए और बोले, राजन यही बात तुम्हारे राजमहल पर भी लागू होती है। विषय भोगों में रहते रहते तुम्हें उनकी दुर्गंध महसूस नहीं होती, क्योंकि तुम उनके अभ्यस्त हो गए हो, पर मुझे उन भोगों को देखकर ही घृणा होती है, इसलिए मैं महल में नहीं आता। राजा को बात समझ आ गई और वो मौन हो गया। महात्मा मुस्कुराते हुए राजा को साथ लेकर वहां से चल दिए। सीख यही है, जिस वातावरण में मनुष्य अधिक समय बिताता है उसकी आदत उसे उसी के अनुसार ढाल देती है। इसलिए विषय भोगों से भरे जीवन की अपेक्षा संयम और आध्यात्मिकता का जीवन श्रेष्ठ माना गया है, क्योंकि वही मन को शुद्ध और शांत बनाता है। मेरी बात अगर अच्छी लगी हो, सब्सक्राइब करके कमेंट में जय श्री राम जरूर